चिल्ड्रन देखिए, अब तक हमने कल पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल जितने भी होते हैं, मैंने कहा लिक्विड नेचर में होते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात, जितने अल्कोहल्स होते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएं तो अल्कोहल्स की सोल्यूबिलिटी घटती जाती है। ये बात हो गई थी। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि इसी तरह फिनॉल्स भी होते हैं, बट फिनॉल्स अल्कोहल्स के मुकाबले कम सोल्यूबल होते हैं। बोला था क्यों कम सोल्यूबल होते हैं? बिकॉज दे हैव द हाइड्रोफोबिक कार्बन एटम्स, हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई दे आर लेस सोल्यूबल देन अल्कोहल्स। दूसरी बात, उसमें 6 कार्बन है, एक OH है, इसलिए वो सोल्यूबल कम होते हैं। आज की हम बात करते हैं, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। राइट एवरीवन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चिल्ड्रन सुनिए, बैठ जाओ बेटा, सुनिए। कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब हो सकता है? जब वो कंपाउंड हाइड्रोजन लॉस कर देता है तो वो एसिडिक हो सकता है। अब आज क्योंकि हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो सभी अल्कोहल्स में टेंडेंसी होती है H आयन रिलीज कराने की। ठीक है जी, इधर देखिए, सभी अल्कोहल्स में क्या टेंडेंसी है? H आयन छोड़ने की या रिलीज कराने। जैसे ही वो H आयन रिलीज करते हैं, इसका मतलब वो एसिडिक है। तो एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करने पर वो अपना H आयन छोड़ते हैं। वैसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि हम वी आर हैविंग अ वन टेस्ट ट्यूब, हमने उसमें एथेनॉल लिया हुआ है, अपने आप H आयन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। वी हैव टू रिएक्ट दिस विद अनदर कंपाउंड और अ मेटल। दीज आर द एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जब हम इन रिएक्टिव मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं अल्कोहल्स की, देन दे लॉसेस इट्स H आयन। तब उस सिचुएशन में ये अपना H आयन रिलीज करते हैं। और अगर कोई भी कंपाउंड H आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब दैट इज एसिडिक। सो राइट एवरीवन, alcohols have tendency to lose the H ion to lose its H ion when it is treated with active metals like Na, Mg, Al। जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें इसका एसिडिक कैरेक्टर पता चल जाता है। सो लिखेंगे alcohols show एसिडिक कैरेक्टर। कौन सा दिखाते हैं बेटा? नंबर 1, किसके साथ रिएक्शन हुए? सोडियम मेटल। इसी का पॉइंट है, एसिडिक कैरेक्टर ही है पहला पॉइंट। सभी अल्कोहल्स कौन सा कैरेक्टर दिखाते हैं? एसिडिक कैरेक्टर का मतलब, अगर कोई भी कंपाउंड H आयन रिलीज कर देता है, इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है। तो अल्कोहल्स में भी टेंडेंसी होती है एसिडिक कैरेक्टर दिखाने की। और जब ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, इसका मतलब इनकी रिएक्शन किसी बेसिक मेटल या एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से कराने पर ही अपना H आयन रिलीज करते हैं। सो this is reaction with sodium metal. I am writing 2
CH3CH2OH प्लस 2Na। सोडियम मेटल है ना। क्या होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ONA बनेगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी। इस कंपाउंड में जो H आयन था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन वो रिलीज हो जाएगा। इस अल्कोहल का ये एसिडिक कैरेक्टर है। सुने सभी, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर है। क्या एसिडिक कैरेक्टर है? H आयन रिलीज करना, H2 रिलीज करना, हाइड्रोजन निकालना, वो इसका एसिडिक कैरेक्टर है। सेकंड लिखेंगे विद मैग्नीशियम। प्लस हाइड्रोजन, ये भी क्या है इसका एसिडिक कैरेक्टर। समझ रहे हैं ना बेटा। अगला देखिए, Al के साथ थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। आप एक बार इस रिएक्शन को देख सकते हैं, तभी पता चलेगी। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, देयर आर द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन। इस अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ? दूसरी बात, ये कैसा अल्कोहल है आपकी नजर में? तो टर्सरी अल्कोहल। अभी मैं बताने वाला हूं, एक मिनट, अभी मैं बताने वाला हूं अल्कोहल्स क्या है सभी, एसिडिक क्या है सभी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एच आयन रिलीज। हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक तो तीनों हैं, लेकिन एक कम होगा, एक ज्यादा होगा, एक बहुत ज्यादा होगा, ऐसे तो होगा ही होगा ना। तो हम वो बात करने वाले हैं, इसलिए दिस इज टर्सरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? तो वी हैव टेकन द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्सरी अल्कोहल। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं ये? 6। 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2 रिलीज हो गया। क्या बचा? इस कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स बचे हाइड्रोजन को छोड़ के। तो देखिए 3 टू जा 6 मॉलिक्यूल किसके? CH3 C CH3 CH3O के 6 मॉलिक्यूल, वही है ना। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। एल्यूमिनियम कितने बेटा? 2। समझ आ गया? आ गया। एक बार ध्यान से देखो एंड देन राइट दिस रिएक्शन। देयर आर द 6 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैज बीन रिलीज। देखो 3H2 निकल रहे हैं, जो बचता है उसको लिख दीजिए। 2 molecule of thrice molecules of this one with air। Note it down। क्या होगा? Have you written everyone? Okay। अब बेटा आप आगे लिखें
these reactions show that alcohols act as an acid. कैसा काम करते हैं? एसिड का, क्योंकि एच आयन रिलीज कर रहे हैं. अगर कोई कंपाउंड एच आयन रिलीज करे तो दैट इज एसिड. सुनो भाई, पिछली क्लास में चलते हैं टू द 1 मिनट. हम पिछली क्लास में ये पढ़ा करते थे, सुने, मैंने लिखा दीज रिएक्शन शो दैट अल्कोहल्स आर एक्ट एज एन एसिड. एसिड है. देखिए एक बार, ROH क्या चीज है? ये ROH क्या है? अल्कोहल. ROH क्या है? आपने इसकी रिएक्शन करी बेस के साथ. बी नेगेटिव बोले तो बेस. बी नेगेटिव क्या है? कैसे पता चला? बी फॉर बेस, नेगेटिव चार्ज है तो बेस हुआ. जिसपे नेगेटिव वो देखो इधर, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं और बेस भी है. ओके, द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस. बेस भी कहलाती है. सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं. तो मैंने लिखा है बी नेगेटिव, मतलब आप Cl नेगेटिव लिख सकते हैं. और लो बेस्ट, OH नेगेटिव बेस होता है ना, तो दीज ऑल आर बेसिस. और मैंने कहा अल्कोहल क्या है? एसिड है. तो ये अपना एच आयन रिलीज करेगी. जब एच आयन रिलीज कर देगी तो क्या बनेगा? ये क्या रह जाएगा? RO नेगेटिव. क्या बना? बुद्धि लगाएं बेटा. अब ये एच आयन निकल गया. एच आयन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. इससे जाके चिपकेगा ना, क्या बनाएगा? PH. अब अगर मान लीजिए आपने बी नेगेटिव नहीं लिया था, यहां लिया था CH3OH और यहां लिया था Cl नेगेटिव, so it was a base according to you, it was an acid according to me, so it releases the H ion. क्या बनाएगा? CH3O negative plus, you got this? तो ये क्या बन गया बेटा? सुनो एक बार, सुने, ये तो बनेगा ही, ऊपर वाला भी है ये. सुने, इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है ना? ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. क्या बोलते हैं? सो हियर इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स प्रेजेंट. लुक, इस एसिड से CH3OH ने एच आयन रिलीज करा. एच आयन रिलीज करने के बाद ये बन गया CH3O नेगेटिव. इसी से तो बना है ये, इसी से तो बना है CH3O नेगेटिव, है ना बेटा? अब इन दोनों में ध्यान से देखो, आप दोनों में देखो, जिसके पास एच आयन होता है वो एसिड होता है, जिसके पास एच आयन नहीं होता वो बेस होता है. तो इन दोनों में बेस कौन है? CH3O नेगेटिव इज द बेस. इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस. क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट. क्यों कॉन्जुगेट? क्योंकि वो इससे बन रहा है, इसका कॉन्जुगेट है. समझ आई बात? आ जाएगी. दूसरा वाला है, मैंने लिखा है Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव से ही तो HCl बन सकता है, या Cl नेगेटिव से Br नेगेटिव बन सकता है, Cl नेगेटिव से H2SO4 बन सकता है. मतलब ही नहीं उठता. Cl नेगेटिव का भाई HCl ही है. सो अब मैंने इसको पहले क्या लिखा हुआ है? बेस. तो बेस से वहां एच आयन ज्यादा है, जिसके पास एच आयन होता है वो एसिड होता है. सो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड. अब देखो भाई, पूरी बात हो गई है. यहां पर लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे CH3O नेगेटिव. वही तो बना है ना? इज कॉन्जुगेट बेस किसका? ऑफ CH3OH. ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? इसका. ओके, इन दोनों में आओ, कैसे लिखवाओगे? ये बना है बाद में, तो इसका नाम लिखना होता है. दिस इज HCl इज द ऑफ किसका? नहीं समझ आया क्या? आ गया बेटा? ऊपर वाले में आइए, अगर आ गया है तो यहां मेरे को करवा दीजिए, मुझे एहसास हो जाएगा. ROH B नेगेटिव. इन दो चारों में ये अल्कोहल को क्या बताया हमने? एसिड. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एसिड. उसी एच आयन को ये ले रहा है, तो ये क्या है हमारी नजर में? बेस. ठीक है. ऑब्वियसली इस ROH से ही ये बना है ना?
तो ये दोनों आपस में मिल गए, कलर ले लेते हैं, ये दोनों आपस में मिल गए और बेटा ये वाला और ये वाला मिल गए ना। लिखवा दें एक बार, ROH से RO नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या चीज है अभी हमारी नजर में, तो ये क्या होगा, इन दोनों में ये बेस है, तो ये क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, BH इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B नेगेटिव, है ना, समझ आ गई बात। इसके लिए क्या लिखेंगे, कहां गया, क्या लिखेंगे, BH इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B नेगेटिव, और यहां क्या लिखेंगे, RO नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ, समझ आया भाई, सारा उतार लें अब। अब उतार दो, अब ठीक है। चलिए सुनिए, सुने एक बार, एक तो है मेरे पास ROH और एक है मेरे पास HOH, दोनों में क्या फर्क है, आवाज नहीं, द वन इज अल्कोहल एंड सेकेंड इज वाटर। आप लोग हमेशा याद रखें, दोनों में H प्रेजेंट है, दोनों H रिलीज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वाटर और ये दोनों, सुना, दोनों ही क्या है, एसिडिक, दोनों क्या है, एसिडिक, क्योंकि जो H रिलीज जल्दी कर देता है वो एसिडिक ज्यादा होता है। इन दोनों में वाटर ज्यादा एसिडिक है रेस्पेक्टिवली दैट वन। मैं बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है, बोलो बोलो, दोनों में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एसिडिक करेक्टर के लिए हमें दूसरा मेथड, दूसरी चीज अपनानी पड़ेगी बेटा। ROH में R जो है ना वो है CH3, ओके, CH3 है, और CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला, प्लस I दिखाने वाला। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, है ना, पहले से सुनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑलरेडी बॉन्ड था, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां भी है, लेकिन मैं फर्क क्या बता रहा हूं, CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा दिखाते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा दिखाते हैं, प्लस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लुक, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कैसा चार्ज, नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। जो कंपाउंड हाइड्रोजन या H जल्दी रिलीज करते हैं वो एसिडिक होते हैं,
मैंने ये बताया 10 बार बता चुका हूं, लेकिन यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी को कम करने का काम कर रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन टाइट हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। नहीं होगा तो लेस एसिडिक। यहां पर कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। सो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। किस वजह से? ड्यू टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। बात समझ आई? अरे आ गई समझ? नहीं भाई, शक्लें तो बता नहीं रही हैं। विनी अल्कोहल्स जो होते हैं वो कम एसिडिक क्यों होते हैं वाटर से? खड़े होकर बोलो। वेरी नाइस, बिल्कुल इस समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो तुम्हारा। सो बेटा मैंने कहा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं? डोनेट करेंगे। किसको डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज बढ़ रहा है? तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? टाइटली बाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन को रिलीज नहीं होने देगा, तो लेस एसिडिक। यहां पर कोई इसके अलावा बॉन्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, विड्रॉइंग नहीं है। सो दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज सॉरी दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज। अब फर्क समझ आ जाएगा, सुने आगे की बात करते ही फर्क समझ आ जाएगा। बेटा अगर ये हाल होता, ये हाल देखना, वो वाली बात को दिमाग में रखो। CH3 कैसा ग्रुप है? कैसा ग्रुप है? जोर से बोले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसा ग्रुप है? तो वहां तो एक ही ग्रुप था, यहां पर तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑक्सीजन को टाइटली मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। सो इट इज लेसर एसिडिक, है ना? है ना बेटा? है ना? ऐसा ही है ना? अगर ये वाली बात ना हो, आपके सामने ये सिचुएशन खड़ी हो जाए बेटा, दिस इज अ टर्सरी अल्कोहल, दिस इज टर्सरी। वहां दो ग्रुप थे, यहाँ एक दो तीन, ये चार ग्रुप चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। दोनों के बीच बॉन्ड कैसा हो जाएगा? मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, सो एसिडिटी क्या हो जाएगी इसकी? आया समझ में? अब समझ आ गया होगा। अब मेरा कहना यह है, लास्ट में ब्रीफ करता हूं, बिकॉज CH3 कैसे ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले। कैसा दिखाने वाले? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। दैट्स ऑल। अब सारा नोट कर लें, मैं लिख रहा हूं वो भी करना। बस वही चल रहा है, एसिडिक नेचर ही। यहां लिखेंगे पहले अल्कोहल्स आर, ये लिखो अल्कोहल्स आर, सॉरी वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये वाला लिखो। में लिखेंगे वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये कहानी उतार देना, एक दो ये वाली, वो सारा वाला। फिर ये लिखना ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है।
सारा उतारे। अब हमने अब तक पढ़ा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, वैसे ही ओए साइलेंस बेटा, एक मिनट मेरी बात सुने। आई एम हैविंग दिस फिनॉल। फिनॉल क्या चीज है ये? और दूसरा क्या है? OH। दोनों में से आप देखकर बताएं कौन सा कंपाउंड एच आयन जल्दी रिलीज करेगा। जो भी एच आयन जल्दी रिलीज करेगा वो एसिडिक ज्यादा होगा, क्योंकि एसिडिटी की डेफिनेशन में बता चुका हूं, दोज कंपाउंड्स हैविंग टेंडेंसी टू लॉस द एच आयन इजीली, दे आर कॉल्ड एज एसिड। वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो एच आयन रिलीज कर देते हैं। सो वी आर हैविंग द फिनॉल एंड अल्कोहल। कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों? एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। मेथेनॉल आंसर आया, मेथेनॉल। दूसरा कोई और? कौन सा ज्यादा एसिडिक है? चिल्ड्रन लिसन, पिछले चैप्टर में आइए सुने। फिनॉल इज मोर एसिडिक। व्हाई? बिकॉज क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्ट करेंगे। अब सुनना, इसका मतलब बेंजीन का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन थे वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पीछे कौन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। कम हो गई तो छोड़ देगा एच आयन को जल्दी। जो एच आयन जल्दी छोड़ते हैं वो एसिडिक होते हैं, बताया था अभी। यहां पर CH3 की कैसी टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन देने की। कैसी टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, यहां हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। इसके आप रीजन बोल सकते हैं ड्यू टू, सीधा सा आंसर तो वैसे होता है रेजोनेंस, और आप बोल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन, फिनॉल इज मोर एसिडिक। देन मेथनॉल। नोट करें। नाउ मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। अच्छा एक और लेता हूं बेटा, आप बताना।
The one is 2,4,6 trinitrophenol. The second one is 4-nitrophenol. And the last one is 2,4-dinitrophenol. हमें चारों का एसिडिटी ऑर्डर बताना है. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कम कौन है, कम कौन है, सबसे कम कौन है. ध्यान से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग. ट्राई करें पहले इस क्वेश्चन को. करिए बेटा. सुने सभी. आज बेटा देखें, इन दीज 4 कंपाउंड्स, बिकॉज NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाला है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और एक बेंजीन खुद भी तो है. कितने हो गए, 4. सारे के सारे मिलके ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको खींचने का काम कर रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाएगी. हाइड्रोजन जल्दी निकल के भाग जाएगा. सो दिस इज मोस्ट एसिडिक चिल्ड्रन. उसके बाद कौन सा एसिडिक है, फिर ये होगा. इसमें 2 ग्रुप है, इसमें 1 ग्रुप है, और ये सबसे कम एसिडिक होगा. सो दिस इज ABCD में लिख देता हूं मैं. सबसे ज्यादा एसिडिक B, उससे कम एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्यों भाई, बिकॉज कैसा, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये क्या करता है, it decreases the electron density from the OH group. Releases H ion faster.